Bismillahirrahmanirrahim. I am Sajid Hussain Bhatti, Advocate, High Court. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बट्टी लीगल असिस्टेंस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि इसके अंदर हम पूरी की पूरी जो CRPC के जो अहम सेक्शंस हैं उनको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। इसको कहते हैं, आप आसान लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि CRPC ऑन फिंगर टिप्स। तो जितने भी मराहल होंगे उनको हम बारी बारी जो है मेन सेक्शंस के हवाले से मैं आपको बताऊंगा। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब जो फ़ौजदारी मुकदमात होते हैं उसका सबसे जो पहला मरहला होता है वो होता है FIR का, यानी सेक्शन 154 के तहत जो है वो आप FIR देते हैं। एक सूरत FIR की होती है और एक सूरत होती है रपट की। ठीक है, FIR जो होती है वो 154 के तहत होती है और जो रपट होती है वो 155 के तहत जो है वो आप दर्ज करते हैं। तो जो FIR होगी उसकी जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो अंडर सेक्शन 156 होगी। ठीक है, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होंगे, क्योंकि FIR हमेशा कॉग्निजेबल ऑफेंस की होती है और कॉग्निजेबल ऑफेंस के हवाले से जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो अंडर सेक्शन 156 होगी। इसी तरह जो रपट होगी उसकी जो वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आएंगे और उसका जो तरीक़ाकार है वो 155(2) के अंदर बयान किया गया है कि उसके अंदर जो है वो इन्वेस्टिगेशन का क्या प्रोसीजर होगा। तो 155(2) के में जो है रपट के हवाले से आपको बताया जाएगा कि उसका क्या तरीक़ाकार है, और 156 जो 154 की जो FIR है उसकी जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो 156 के अंदर होगी। FIR दर्ज हुई या फिर रपट दर्ज हुई, उसकी आगे FIR की इन्वेस्टिगेशन हुई, रपट का आगे 155(2) के अंदर प्रोसीजर उन्होंने बताया हुआ है। उसके बाद आता है अगला मरला अरेस्ट का। अरेस्ट की दो कैटेगरीज हैं, एक है अरेस्ट विद वारंट और एक है अरेस्ट विदाउट वारंट। जो सेक्शंस हैं, जो अरेस्ट विद वारंट है उसके जो सेक्शन है 46 से लेकर 53 तक ये बताते हैं अरेस्ट विद वारंट, और जो सेक्शन 54 से लेकर 67 तक हैं ये हमें बताते हैं अरेस्ट विदाउट वारंट। यानी अरेस्ट की भी दो कैटेगरीज आ जाती हैं कि एक में आप विद वारंट के साथ अरेस्ट करते हैं किसी भी बंदे को, और एक में आप जो है वो विदाउट वारंट जो है वो उस बंदे को अरेस्ट करते हैं। बंदा अरेस्ट हो गया, अब उसके बाद अगला मरहला आ जाता है कि नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है। तो CRPC के अंदर ही हमें बताया जाता है कि नेक्स्ट प्रोसीजर ये होता है कि आप जो है 61 सेक्शन CRPC के तहत उसको 24 घंटों के अंदर नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है पुलिस ने। जब मैजिस्ट्रेट के सामने पेश हुआ तो फिर उसके सामने क्या सिचुएशन होती है, रिमांड का आ जाता है मरहला कि मैजिस्ट्रेट जिस मुतलका मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है वो रिमांड देता है। अब रिमांड भी दो कैटेगरीज में आ जाएगा, एक होगा फिजिकल रिमांड और एक होता है जुडिशल रिमांड। 167 के अंदर उसका फिजिकल रिमांड जो है वो ऑब्टेन किया जाता है। द बेसिक पर्पस ऑफ द फिजिकल रिमांड इज़ टू गिव बैक द अक्यूज्ड टू द पुलिस। 167 के अंदर जो मैजिस्ट्रेट है वो उस अक्यूज्ड को दोबारा पुलिस की कस्टडी के अंदर दे देता है ताकि कोई रिकवरी पेंडिंग है या जो भी उन्होंने उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है वो उसके साथ कर सकते हैं। इसी तरह करके फिर अगर मैजिस्ट्रेट जो है वो उसका फिजिकल रिमांड नहीं देता तो फिर जो है वो उसको जुडिशल रिमांड में जेल भेज देता है। तो रिमांड की भी दो कैटेगरीज आ जाती हैं। अब बंदा अगर जब जुडिशल रिमांड पे चला गया यानी जेल में चला गया, अब उसका क्या प्रोसीजर होता है, उसमें ये होता है कि उसकी फिर पोस्ट अरेस्ट बेल होती है। ठीक है, पोस्ट अरेस्ट बेल पे आ जाते हैं। बेल इसी के साथ ही मैं बेल का थोड़ा सा टच दे देता हूँ कि प्री अरेस्ट बेल जो होगी, अगर FIR एक बंदे के खिलाफ हुई है तो वो प्री अरेस्ट बेल करवाएगा और वो करवाएगा 498 के तहत। और प्री अरेस्ट बेल हमेशा सेशन कोर्ट के अंदर होती है या फिर हाई कोर्ट के अंदर होती है, जबकि पोस्ट अरेस्ट बेल जो है वो अंडर सेक्शन 497 CRPC के तहत जो है वो दायर की जाती है और ये हमेशा ट्रायल कोर्ट के अंदर होती है। पोस्ट अरेस्ट बेल हमेशा ट्रायल कोर्ट के अंदर होगी। जो 496 है वो जो है वो बेलेबल ऑफेंसेस के हवाले से वो जो है वो डील करता है।
अब जो है उसका रिमांड आ गया, रिमांड आने के बाद 173 की रिपोर्ट आती है, जिसको हम जो है वो पुलिस रिपोर्ट भी कहती हैं और आम अल्फाज में चालान भी कहते हैं, लेकिन चालान का लफ्ज़ कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुआ। असल जो बात है वो है पुलिस रिपोर्ट। 173 की जो पुलिस रिपोर्ट होगी, ठीक है, वो जो है वो ट्रायल कोर्ट के अंदर जो है वो सबमिट करवाई जाएगी। अब ये जो पुलिस रिपोर्ट है, यानी जिसको हम चालान भी कहते हैं, ये दो तरह का होता है। एक होता है इंटरम चालान और एक होता है कंप्लीट चालान, यानी ना मुकम्मल चालान और मुकम्मल चालान। अदालत के अंदर चालान आ गया, अब अगला प्रोसेस क्या होता है? अगला प्रोसेस होता है कि उसका चार्ज फ्रेम करना। चालान आने के बाद अगला प्रोसेस है चार्ज फ्रेम करना। अब CRPC का सेक्शन है 221 से लेकर 240 तक, जो हमें इस चीज़ के बारे में बताता है कि उस पर चार्ज कैसे फ्रेम किया जाता है। ठीक है, अब उस पर चार्ज फ्रेम हो गया उस बंदे पे। ठीक है, चार्ज फ्रेम होने के बाद अगला स्टेप क्या आता है? अगला स्टेप है कि उसका ट्रायल शुरू होता है। ठीक है, अब ट्रायल के अंदर कैटेगरीज हैं कि ट्रायल कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रायल के अंदर ही, सबसे पहले एक कैटेगरी में ट्रायल आता है मैजिस्ट्रियल ट्रायल, जो कि 141 से लेकर 249A तक है। इसको कहते हैं मैजिस्ट्रियल ट्रायल। उसके बाद आता है सेशन या फिर हाई कोर्ट का जो ट्रायल है, ये है 265A से लेकर 265N तक। सेशन या हाई कोर्ट का जो ट्रायल है वो होगा 165A से लेकर 265N तक। अब इसके दरमियान जो है वो एक आता है समरी ट्रायल, जिसको हम बोलते हैं, जो माइनर ऑफेंसेस से रिलेटेड होते हैं, समरी ट्रायल उसको बोला जाता है। वो आता है 260 से लेकर 265 तक। इसी तरह इसके अंदर एक और चीज़ भी आ जाती है जिसको ल्यूनेटिक ट्रायल भी कहा जाता है, जिसका जो CRPC के सेक्शन है 464 से लेकर 475 तक, ये ल्यूनेटिक ट्रायल के अंदर जो है वो चीज़ आ जाती है। एक होता है ट्रायल इन एब्सेंशिया, कि मुल्ज़िम की गैर मौजूदगी में ट्रायल करना, वो 512 के तहत आता है। तो ये ट्रायल की कैटेगरी है, यानी चार्ज फ्रेम होने, चालान आया, चालान के बाद चार्ज फ्रेम हुआ, चार्ज फ्रेम होने के बाद उस मुल्ज़िम का ट्रायल शुरू हो गया। तो ट्रायल की आगे कैटेगरी है मैजिस्ट्रियल ट्रायल है, सेशन ट्रायल है, हाई कोर्ट ट्रायल है, समरी ट्रायल है, ल्यूनेटिक ट्रायल है और ट्रायल इन एब्सेंशिया है। ठीक है, अब ट्रायल शुरू होने के बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है एविडेंस का, कि एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। तो एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए जो CRPC का सेक्शन है 353 से लेकर 365 तक, ठीक है, ये सारे का सारा जो है 353 से लेकर 365 तक ये सेक्शंस जो हैं ये डील करते हैं एविडेंस से। अब जो एविडेंस करवाई जाती है तो उसके अंदर कानूनी शहादत ऑर्डर पूरे का पूरा इन्वॉल्व होता है। ठीक है, एविडेंस रिकॉर्ड करवाते वक्त जो कानूनी शहादत ऑर्डर है वो पूरे का पूरा जो है वो इन्वॉल्व होगा कि एविडेंस जो है वो कैसे करवानी है। एविडेंस रिकॉर्ड होगी, इसी के साथ ही मैं ऐड कर दूं कि साथ फिर वो अक्यूज़्ड की स्टेटमेंट आ जाती है, 342 की स्टेटमेंट आ जाती है। उसके बाद अब एविडेंस भी हो गया, अब अगला मरला क्या है, यानी अब हम बात कर रहे हैं कि FIR हुई, फिर इन्वेस्टिगेशन हुई, बंदा अरेस्ट हुआ, उसके बाद उसका फ़िज़िकल रिमांड हुआ, फ़िज़िकल रिमांड होने के बाद उसकी पुलिस रिपोर्ट आई, यानी चालान आया, चालान आने के बाद उस पर चार्ज फ्रेम हुआ, चार्ज फ्रेम होने के बाद उसका ट्रायल शुरू हुआ, ट्रायल शुरू होने के बाद एविडेंस आई, एविडेंस आने के बाद जो है जजमेंट आई। ठीक है, अब ये एविडेंस के बाद क्या आएगा? जजमेंट। जजमेंट का जो जजमेंट किन सेक्शंस के तहत होगी? CRPC के 366 से लेकर 373 तक, ये जजमेंट से रिलेटेड हैं CRPC के ये सेक्शन। अब जजमेंट भी आ गई। अब जजमेंट के अंदर दो सिचुएशन होती हैं, या अक्विटल होता है या कन्विक्शन होती है, कि या बंदा बरी हो जाता है या बंदे को सज़ा हो जाती है। अब अक्विटल और कन्विक्शन को भी आगे हम जो है वो डिवाइड कर देते हैं कि अगर मतलब उसकी अगर अक्विटल हो गया तो उसके अगेंस्ट भी अपील हो जाती है, अगर कन्विक्शन हो गई है तो उसके अगेंस्ट भी अपील होती है। तो अपील की फिर आगे 3 कैटेगरीज हैं। ठीक है, अपील अगेंस्ट कन्विक्शन। ठीक है, अपील अगेंस्ट कन्विक्शन का जो सेक्शन है वो 408 है, 410 है और 411A1 है। ये अपील अगेंस्ट कन्विक्शन है। और अपील अगेंस्ट एक्विटल क्या है कि एक बंदा जो है अगर वो बरी हो जाए तो उसके अगेंस्ट भी जो है वो आप अपील जो है वो सुपीरियर कोर्ट के अंदर जो है वो दायर कर सकते हैं। उसका है 417 सेक्शन है, 417 है और 411A2 है। ठीक है,
तो अपील ऑर्डर जो होते हैं उनका वो सेक्शन है 405 और 406। इसी तरह करके नीचे फिर उसके अंदर अगर रिवीजन आ जाती है तो रिवीजन जो है वो जो अगर आप सेशन कोड की बात करें तो 439A जो है ये बात करता है रिवीजन ऑफ सेशन कोड की, और 439 अकेला जो है वो बात करता है हाई कोर्ट की रिवीजन की। तो ये पूरे का पूरा जो हमारा लेक्चर था ये था CRPC ऑन फिंगर टिप्स, यानी मैंने FIR से लेकर जजमेंट और फिर उसकी अपील तक ये पूरे का पूरा जो है आपके सामने पेश किया। ये थोड़ा सा लेंथी लेक्चर था, उसकी रीज़न क्या थी कि पूरी की पूरी CRPC को हमने जो है वो बारी बारी सेक्शंस को डिस्कस किया और पूरे का पूरा FIR होने से लेकर टिल द एंड जजमेंट और अपील तक इसको हमने डिस्कस किया। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।